तो प्रिय देशवासियों, चुनाव अब लगभग लास्ट चरण में होने वाला है और चुनाव के बाद देश में महंगाई बढ़ने वाला है। ये जो डीजल, पेट्रोल और एलपीजी को दबा कर रखा गया था ना, जैसे स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग को आप जितना दबा कर रखेंगे, जब तक दबा हुआ है, जब तक दबा हुआ है, जैसे उसे छोड़ा जाएगा वो जंप मार के उछाल करता है। स्प्रिंग को दबा कर रखते हैं ना, जैसे ही छोड़ते हैं जंप मारता है। ये महंगाई का भी जंप उसी तरह से दबा हुआ था। चुनाव खत्म, अब महंगाई झेलने की तैयारी, और इसके पीछे एक कारण भी है। देखिए, सरकार क्या करे, जो मसला इंटरनेशनल होता है वहां सरकार की कुछ नहीं चलती है। किसी पार्टी की सरकार हो, कोई भी हो, विपक्ष लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। भर चुनाव तो बोलने का मौका, महंगाई शब्द किसी भी विपक्ष के मुंह से महंगाई शब्द निकला ही नहीं पूरा चुनाव में। कई राज्यों में चुनाव हुआ, किसी के मुंह से महंगाई शब्द नहीं निकला। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा, अब महंगाई बढ़ेगा। सरकार की मजबूरी, क्योंकि इंटरनेशनल मसला है, जंग खत्म नहीं हुआ है। और जब तक जंग खत्म नहीं होगा, जब तक इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल जाएगा, ईरान का कहना है कि स्टेप ऑफ हार्मुज से एक मालवाहक निकालने के लिए हम 19 करोड़ रुपया लगभग लेंगे। वो कहता है, मतलब उस जो अपने हिसाब से वो पैसा मांग रहा है, भारतीय रुपया में 19 करोड़ रुपया उसे चाहिए एक मालगाड़ी निकालने के लिए। अब ये दादागिरी नहीं है तो क्या है? जो लोग ईरान के लिए चंदा इकट्ठा करके और ये कह रहे थे, जब 2-4 गाड़ी मालवाहक एलपीजी लेकर आया था भारत, तो कुछ लोग भारत में कह रहे थे कि भारत के नागरिकों ने जो प्रेम दिखाया है ना, मोहब्बत ईरान के प्रति, इसलिए ईरान ने पब्लिक के मोहब्बत के कारण भेजा है, सरकार के कारण नहीं। तो अब जब क्रेडिट उन जनता को देना है जिनके कारण ईरान ने जहाज को आने दिया था, तो अब जब 2 जहाज को नुकसान पहुंचाया गया है, तो इसका क्रेडिट किसे दिया जाएगा? भारत सरकार को या भारत के जनता को? अगर क्रेडिट सरकार को, तो उंगली भी सरकार पे उठेगा, लेकिन अगर क्रेडिट जनता को, फिर जनता से भी सवाल पूछा जाएगा कि अब 2 मालवाहक को क्यों निशाना बनाया गया। जवाब है? कोई जवाब नहीं हो, क्योंकि सांप को आप कितना भी दूध पिला लो भैया, वो जब भी देगा जहर ही देगा। और वही हाल है ईरान का। ईरान चाहे जितना भी, ईरान को आप मदद कर दीजिए, वो अपना जहर उगलना नहीं छोड़ेगा। अब समझिए ना, दवाई जैसी चीज, फल, सब्जी, अनाज भारत ने भेजा है जंग के दौरान, लेकिन ईरान के पास शर्म नाम की चीज नहीं है, आंखों में पानी नहीं है, और भारत के तिरंगा लगे हुए जहाज पे हमला कर दिया है। ये उसका चाल चरित्र है।